कंटिन्यू क्लास CBSE सब्जेक्ट आज कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन। आज एक्सरसाइज करेंगे आप 2.6 व्हाट डज इट से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आपको एकदम इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। ऑल द इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। आप सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्यूशन। देयर इज 8x - 3 अपॉन 3x, 8x - 3 अपॉन 3x, 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x - 3 is equal to 2 into 3x, 8x - 3 2 3s are 6x, 8x इस लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -6x, ये 3 राइट हैंड साइड में चले गया तो +3, आगे दैट मींस इक्वल टू 2 3s are 6, 8x - 6x कितना हो गया 2x is equal to 3, x is equal to 3/2। इस तरह से आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी कितनी 3/2, ओके। हियर वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय सिंपलीफाइड इट। सिंपलीफाई करना पड़ता है, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, 9x - 7 9x अपॉन 7 - 6x इज इक्वल टू 50। वेरी इजी, we continue the solution। 9x upon 7 minus 6x is equal to 50, okay। 9x is equal to 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप इसको 7 minus 6x, 9x is equal to 15 7 कितना हो गया 15 7 105, 5 फिर से चेक करो 7 5 35 7 105 माइनस 15 6 90x, आगे तक में 9x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 15 7 105 15 6 90, 9x ये 90 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो कितना हो गया प्लस 90x इज इक्वल टू 105, 9 प्लस दिस 99x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 99। मेक इट सिंपल, इजी कीजिए आपको 3 3 3 9 3 3 9 रिमेनिंग 1 3 5 15 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 35/33। और किसी नंबर का सिंपलीफाई होगा क्या 33 प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी नहीं है, लेकिन इस दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ है क्या नहीं है, यानी इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हुए इजीली इसको सॉल्व करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करो, हाँ z अपॉन z प्लस 15, z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, 4/9। फिर से आप सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं, z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 9z इज इक्वल टू 4 टाइम्स z प्लस 15, इसके बाकी धन में 9 इंटू z 9z 4 इंटू दिस, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 9z इज इक्वल टू 4 इंटू z 4z प्लस 15 4 60, 9z माइनस 4z is equal to 60, 9 minus 4 5z is equal to 60, z is equal to 60/5 means z is equal to, you should get the 12, it is the, we get the z value of z is equal to 12। then we will continue question number 4 from the same exercise। आप इसको एक्सरसाइज को एकदम इजी एक्सरसाइज है, 4 की प्रॉब्लम में कंप्लीट कर लेंगे आप। थ्राइस y प्लस 4 अपॉन 2 - 6y इज इक्वल टू
-2/5. Okay, 3y plus 4 is equal to -2/5 -6y. सॉल्यूशन आप इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे इसको। 3y plus 4 divided by 2 minus 6y is equal to -2/5. Cross multiplication 5 times 3y plus 4 is equal to -2 into this 2 minus 6y. 5 3s are 15y plus 5 4s are 20 minus 2 into this -4 minus of minus plus हो गया 2 6 are 12y. एकदम इजीली चेक कर लो। 5 into 3y 5 3s are 15 5 4s are 20 minus 2 into 2 minus 4 minus 2 into minus 6 plus 15y। इस 12y को लेफ्ट साइड में लाके तो कितना हो गया -12y minus 4 ये 12 उधर गया तो -20 15 minus 12 3y is equal to -24 y is equal to -24/3 means y is equal to -8. Here we get value of y is equal to कितनी मिल गई y की वैल्यू अपने को -8. Then we will continue question number 5. सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 5 नंबर. ओके, then we will continue question number 5 from your test book. ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखो. That is 7y plus 4. 7y plus 4 divided by y plus 2. Y plus 2 is equal to -4/3. -4/3. Solution 7y plus 4 divided by y plus 2 is equal to -4/3. प्रॉब्लम चेक कर लो. 7y plus 4 y plus 2 -4/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. 3 times 7y plus 4 minus 4 times y plus 2. 3 7s are 21y. 3 4s are 12 is equal to -4 into y minus 4y minus 4 into 2 minus 8. आगे धरने इसको 3 into y 3 21 3 into 4 are 12 minus 4 into y minus 4y minus 4 into 2 minus 8. 21y इस 4y को इधर ला लिया तो प्लस 4y that is -8. ये 12 उधर चलेगा तो -12. 12 plus this कितना हो गया 25y is equal to -20. y is equal to -20 upon 25. y is equal to -4 5s are 5 5s are 5 5 cancel. y is equal to कितना हो गया आपका -4/5. ओके, in this way you get the value of y is equal to -4/5. okay, we are continue this exercise. Very easy. Question number 6. what problem दिया हुआ है आपको. the ages of Hari and Harry. the ages of Hari and Harry are in ratio 5:7. हरी और हैरी के एज का रेशियो कितना है 5:7 दिया हुआ आपको. 4 year from now. 4 year from now. आज से 4 साल के बाद. क्या बोला है 4 year from now. The ratio of ages. The ratio of their ages. उनके ages का ratio. Ratio of their ages will be. कितना है ratio? Will be 3:4. Find their present ages. Find their present ages. आप इसको सॉल्व कर रहे हैं. प्रॉब्लम फिर से बोल रहे. द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, उनके एजेस का रेशियो दिया है प्रेजेंट एजेस का. तो आप यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी
हैरी पढ़ सकते, इसको आप हरी भी पढ़ सकते, कहा गया वो है हरी, इंडिया में हरी पढ़ेंगे, फॉरेन में हैरी पढ़ेंगे, हरी एंड हैरी इज कितना दिया है 5:7। क्या करते हैं आप देखो, रेशियो ऑफ प्रेजेंटेजेस ऑफ हरी एंड हैरी कितना दिया है 5:7। अपन क्या करते हैं इसको, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल ऑफ एजेस। आप बोल रहे एजेस का कॉमन मल्टीपल कितना है x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, कितना हरी का प्रेजेंट एज कितना होगा आपका 5 का मल्टीप्लाई 5x। ओके, देन प्रेजेंट एज ऑफ हरी के बाद में हैरी, हैरी कितना हो गया दैट इज 7x हो गया। आपने बोला कि x भी द कॉमन मल्टीपल, फिर क्या बोला कंडीशन 4 years फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी आपको 4 year फ्रॉम नाउ, यानी कहने का मतलब होता है आफ्टर 4 years 4 साल बाद। आज हरी कितने साल का है 5x का, तो 4 years के बाद में हरी एज कितना हो जाएगा, हरी एज 5x + 4 और हैरी का एज कितना हो जाएगा, हैरी एज हो जाएगा 7x + 4। ओके, फिर फाइंड देयर प्लेसेस। अब कंडीशन क्या है, देयरफॉर उसका रेशियो कितना था 3:4, यानी 5x + 4 डिवाइड बाय 7x + 4 और इनका दोनों का रेशियो कितना दिया आपने को 3:4, यानी 3/4। यानी सिंपल आपका यहाँ पे क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जो आपने इसका पहले सिंप्लीफाई किया था उस तरह का प्रॉब्लम बन गया। एंड इसी तरह से आपने क्या किया, ये जो एप्लीकेशन है ताकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आप वर्ड प्रॉब्लम इसको यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 times 5x + 4 = 3 times 7x + 4, 5 4s are 20x plus 4 4s are 16, 3 7s are 21x plus 3 4s are 12। then 20x इधर आ गया तो -21x = 12, 16 उधर चलेगा तो -16, 20 - this -x = -4, therefore x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। यानी आपने सॉल्व करती है इसको, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको पूछा क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आप लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरी, कितना था हरी का, कितने साल का था हरी, कॉमन मल्टीपल में 5x, यानी 5 × 4 दैट इज 20 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी कितने साल के थे 7x। ओके, 7x है तो ये हो गया 7 × 4, 7 4 जा कितना हो गया 4 7 जा 28 years। यानी इस तरह से आपने क्या कर दिया, उनके प्रेजेंट एज निकाल दिए, किसके, हरी और हैरी के। ठीक है, 5x एंड 7x, 5 × x कितना हो गया 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28 years। इस तरह से आपने हरी और हैरी के प्रेजेंट एज निकाल लिया, कितना 5x और कॉमन x का 28। देन वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7। अपन इसी का क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू कर लेते हैं। आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का कंटिन्यू कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। मैं डायरेक्ट पेज नंबर से पढ़ लूँगा। पेज नंबर कौन सा दिया है आपको, 35 भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। आप सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम काफ़ी लेती है। जब लेती प्रॉब्लम रहे तो मैंने पेज नंबर डाले, उसमें आप टेक्स्ट बुक लेके कंटिन्यू करिए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। तो क्या करेंगे आप, लेट x बी द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना ले लिया आपने x, देयरफॉर
डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना दिया है, देन डिनोमिनेटर ऑफ सर्टेन रैशनल नंबर, फ्रैक्शन बोलने की जगह रैशनल, x इज द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। नो डाउट रैशनल नंबर अपन कैसे लिखते हैं, p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर, ओके। x इज द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर कितना बोलता है, इट इज ग्रेटर, कितने से ग्रेटर है, x प्लस 8 से, देयरफॉर आपका रैशनल नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर दैट इज x अपॉन x प्लस 8। इस कंडीशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, हो गया। क्या बोला था उसने, आपका न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन का x ले लिया आपने, डिनोमिनेटर कितना हो गया x प्लस 8। अब कंडीशन क्या देगा, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलता है, जैसे मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, देन नंबर इज, ऐसे नंबर क्या हो रहा है 3/2, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे 17 से, यानी हो गया x प्लस 17, डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं आप, डिक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कितना था अपना, चेक कर लो, x प्लस 8, इसको आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, -1, ऐसे कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या बन रही है, न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया, तो फ्रैक्शन हो गया 3/2, ओके। x प्लस 17, x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, ओके। आप इसको कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 17, x प्लस 7, ओके। आप कंटिन्यू सॉल्व करते जा रहे हैं, इज इक्वल टू 3/2, इससे आ जाएंगे x प्लस 17, ओके, x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स x प्लस 17, 3 टाइम्स x प्लस 7 इक्वल टू x ट्वाइस x, 2 7 जा 17, 2 जा 32, 3 सॉरी 17 2 जा 34 का ना, 3 2 x 3x, 3 7 जा 21, ट्वाइस x इधर आ गया तो माइनस ट्वाइस x, 21 माइनस 34, ओके। देन कितना हो गया ये, माइनस x माइनस 34, 4 माइनस दैट इज 30, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1 और ट्वाइस x माइनस 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। व्हाट डज दिस से, क्या पूछा था आपने को, फाइंड द रैशनल नंबर, देयरफॉर रैशनल नंबर क्या था आपका, रैशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8, ओके। x की वैल्यू क्या की 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया 13/21, यानी आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो आप आंसर लिख सकते हैं, रैशनल नंबर इज इक्वल टू 13/21, यानी यहाँ पर आपने क्या कर लिया, हियर सेम यूज द एक्सरसाइज 2 पॉइंट, जो अपने 2.5 में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सेम 2.6 में लास्ट के 2 प्रॉब्लम थे। वर्ड प्रॉब्लम 2.4 के 2.6 में 2 दिए थे, और 2.6 और 2.5 के जो सिंप्लीफाई के प्रॉब्लम थे एज यूजुअल सेम थे। सब प्रॉब्लम में केयरफुली क्या करना है, आपको प्रॉब्लम पढ़ना है, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में सपोजिशन करेक्ट लेना है, सपोजिशन करेक्ट करने के बाद में उसको आप कंटिन्यू करते जाना है। सी यू बाय।